बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। बोल मेरे नंगली निवासी भगवान की जय। बोल श्री परमहंस दयाल महाराज की जय। बोल श्री स्वामी जी महाराज की जय। बोल श्री उगल जोड़ी महाराज की जय। बोल जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री नंगली निवासी भगवान की जय। सतगुरु प्रेमियों, सत्संग के पिछले भाग में आपने जाना कि सतगुरु किस प्रकार नाम और शब्द की कमाई करवाते हैं। उस सत्संग को आगे बढ़ाते हुए संत कहते हैं कि उस शब्द और नाम की कमाई करने का क्या फायदा होता है। संतों ने बताया कि हमारा मन वापस अपने ठिकाने पर आ जाता है और रूह तथा मन की गांठ खुल जाती है। जड़ चेतन की गांठ खुल जाती है। जब रूह मन के पंजे से आजाद हो जाती है तो वापस अपने ठिकाने पर आ जाती है। कतरा समुंदर में जाकर समुंदर ही बन जाता है। आत्मा परमात्मा की भक्ति करके परमात्मा का रूप प्राप्त कर लेती है। हमारी आत्मा जो मालिक से बिछुड़कर मन के तावे होकर 84 के बंधनों में बंधी हुई थी, दुख और मुसीबतें उठा रही थी, संत महात्माओं की संगति में जाकर शब्द और नाम की कमाई करके अपने आप को पहचानती हुई वापस अपने ठिकाने पहुंच जाती है और 84 के बंधनों से छुटकारा हो जाता है। यह मन माया से ग्रस्त है, माया ने इसे पकड़ रखा है। कहते हैं कि एक बार की बात है, किसी नगर के समीप एक विद्वान महात्मा का रमणीक आश्रम था, जहां पर कि माया जा नहीं सकती थी। उनका एक शिष्य था जो गुरुजी की गायें चराता और भिक्षा लेकर पेट भरकर नित प्रति आनंद पूर्वक विद्या वहां से प्राप्त करता था। एक दिन गुरुजी ने कहा कि बेटा, मैं कुछ काल को देश में भ्रमण के लिए जाता हूँ। तुम आश्रम में रहकर गायों का पालन पोषण करना और साधु वृत्ति से अपने आप को भी मालिक के चरणों में जोड़े रखना, जिससे किसी प्रकार की आपत्ति का सामना न करना पड़े। यह कहकर महात्मा जी तो चले गए और शिष्य भी गुरु के उपदेश अनुसार रहने लगा। उसी समय उस गांव में एक नवयुवक मर गया था। उसकी पत्नी पेट पालने के लिए शिष्य के आश्रम में गई और हाथ जोड़कर बोली कि हे नाथ, मैं आपकी गायों का गोबर उठा दिया करूंगी और गौशाला की सफाई भी किया करूंगी। इस काम के बदले आप मुझे पेट भरने के लिए नित्य प्रति भोजन दे दिया करो। उस शिष्य को यह सुनकर दया आ गई। उसने निष्कपट होकर कहा कि तुम वे रोक टोक इस काम को जरूर कर सकती हो। अब वह स्त्री हर रोज वहां काम करने लगी और शिष्य भी उदारता से रहने लगा। किंतु कुछ समय बीतने पर
धीरे धीरे उस युवती के नैन शिष्य के हृदय में चुभ गए। वे उसकी चाह करने लगे। स्त्री भी उनको चाहती थी। फिर क्या था, दोनों का हंसी मजाक में प्रेम शुरू हो गया। कामदेव ने जीत लिया। जब शिष्य कामदेव के वश में हुए थे, तभी से उनके हृदय से ज्ञान चला गया। अब वे दोनों परस्पर आपस में भोग विलास भी करने लगे। कालांतर में उसके 2-3 बच्चे भी पैदा हो गए। अब तो शिष्य गृहस्थी होकर खेत में रहने लगा। अब तो वह खेती भी करने लग गया। जब पीछे से उसके गुरुजी लौटकर आए तो शिष्य को यह देखकर बड़े हैरान हुए। गुरुजी के आने का समाचार सुनकर नगर निवासी जन वहां पर आए और हाथ जोड़कर बोले कि हे स्वामी, हे गुरुदेव, आपके शिष्य को तो माया ने डस लिया है। यही बात शिष्य भी करने लगा तो महाराज जी को क्रोध आया और खड़े होकर एक नीम के वृक्ष को हाथों से पकड़ लिया और कहने लगे कि मुझे इस नीम ने डस लिया है। तब शिष्य बोला कि हे गुरुदेव, यह नीम आपको कैसे डस सकता है? इसको तो आपने ही पकड़ रखा है। आप अपने दोनों हाथ अलग कर दीजिए, तुरंत छूट जाओगे। यह सुनकर गुरुजी ने कहा कि मैं बहुत बल लगा रहा हूं, किंतु यह नीम मुझे नहीं छोड़ता। यह सुनकर शिष्य ने गुरुजी के हाथों को पकड़कर नीम से अलग कर दिया तो गुरुजी ने क्रोध पूर्वक शिष्य के तन पर कई बार थप्पड़ दिए। कहा कि हे दुष्ट, जैसे नीम को मैंने पकड़ रखा है, बेचारा जड़ नीम मुझको क्या पकड़ सकता है? इसी प्रकार माया भी जड़ है, तू चेतन है, तो फिर बता जड़ पदार्थ ने तुझे कैसे पकड़ रखा है? यह सुनकर शिष्य लज्जित हो गया और महात्मा जी उस आश्रम को छोड़कर दूसरी जगह चले गए। तो इस कहानी का सार यही था कि जब जड़ और चेतन की गांठ खुल जाती है, सारा ध्यान, सारा ज्ञान अपने आप हो जाता है और संत केवल जड़ और चेतन की गांठ ही खोलते हैं। हमने उस नीम के पेड़ की भांति इस माया को पकड़ रखा है, न कि माया ने हमें पकड़ रखा है। हम उसे छोड़ना नहीं चाहते। संत महापुरुष हमें इस अंधकार से निकालकर प्रकाश दिखाते हैं, वो सत्य मार्ग दिखाते हैं। संतों ने कहा है कि वे सज्जन, वे महापुरुष खुद नाम की कमाई करते हैं और दुनिया में शब्द और नाम का प्रचार करते हैं। सतगुरु शब्द और नाम का प्रचार किस प्रकार करते हैं? संतों ने बताया है कि महापुरुष शब्द और नाम का प्रचार सत्संग के द्वारा करते हैं। सत्संग करने का मतलब यही है कि हमारे मन में शब्द और नाम की कमाई करने का शौक पैदा हो, मालिक के मिलाप के लिए प्रेम पैदा हो, वो तड़प पैदा हो। हमें शब्द और नाम की कमाई का भेद पता चले, वो तरीका समझ में आए, जड़ चेतन की वो गांठ खुल जाए।
फिर महात्मा महापुरुषों के सत्संग में आकर हमारे हजारों प्रकार के भ्रम और संकल्प दूर हो जाते हैं। मन की आदत किसी न किसी भ्रम और संकल्प में फंसा रहने की है। सत्संग में इसे ठोकर लगती है, अपने आप की याद आती है, अपने असल घर की याद आती है। तब कहीं जाकर मन विषय विकारों को छोड़कर मालिक की भक्ति में लगता है। तब नाम की कमाई होती है। सत्संग एक ऐसा तीर्थ है जहां जाकर हम कई प्रकार के दुर्गुण और ऐब छोड़ देते हैं। चोर चोरी करना छोड़ देता है, दुराचारी दुराचार छोड़ देता है। सत्संग की महिमा अनंत है। का नहीं संगति कर सके, मोटे राण अनंग, पारस परस कुघात जो सट का सत्संग। सत्संग से ही सब गुणों की प्राप्ति होती है। मनुष्य सत्संग से ही सुधरता है। संगति के द्वारा ही मनुष्य में गुण दोष उत्पन्न होते हैं। मनुष्य को तो छोड़ो, पशु पक्षियों में भी संगति के द्वारा असर दिखते हैं। संगति के कारण वे बनते हैं, संगति के कारण वे बिगड़ते हैं। संसार को मानना पड़ेगा कि यह सब संगति का खेल है। जो जैसी संगत में रहेगा निश्चय है वैसा ही होगा। किसी नगर में एक बहेलिया रहता था। वह हर रोज पक्षियों को पकड़कर लाता और उन्हें बेचकर अपने परिवार का पेट भरता था। एक दिन सुबह सुबह पक्षियों की खोज में निकला और दिन भर जंगल में भटकता फिरा, लेकिन एक भी पक्षी नहीं मिला। तो शाम हो जाने पर वह निराश होकर लौट रहा था कि एक पेड़ पर तोते के बच्चों की चहचहाट सुनी। सुनते ही वह उस पेड़ पर चढ़ गया और घोंसले से तोते के 2 बच्चों को उतार लाया। बच्चों को लेकर जब वह नगर की ओर आ रहा था, रास्ते में उसे एक महात्मा मिले। एक बच्चा उसे दे दिया और दूसरा बच्चा बाजार में कसाई के हाथ में बेच दिया। महात्मा उस तोते के बच्चे को अपने आश्रम में रखते थे। वह दिन रात ब्रह्मचारियों के पाठ सुना करते थे, सत्संग की बातें सुना करते थे। धीरे धीरे कुछ समय के बाद वेद शास्त्रों को उसने अपने कंठस्थ कर लिया। इधर कसाई अपने तोते को कुछ पढ़ाता लिखाता नहीं था। उसके यहाँ मांस लेने के लिए जो नीच लोग आया करते थे, जो आपस में बुरी बातें किया करते थे, तोता वही सुनकर दुष्ट वक्ता हो गया। एक दिन एक चोर ने दोनों तोतों को चुराकर राजा के यहाँ बेच दिया। राजा ने अवकाश के समय दोनों पिंजरों को अपने सामने मंगवाकर पहले महात्मा के तोते को कहा कि तोते पढ़ो। इतना सुनते ही वह राजा को अच्छी अच्छी बातें सुनाने लगा। राजा बड़ा प्रसन्न हुआ। उसके बाद कसाई वाले तोते को कहा कि अब तुम पढ़ो। वह बुरी बुरी बातें करने लगा। राजा ने पुनः फिर आग्रह किया। अब तो वह राजा को उल्लू, हरामजादा, नालायक भी कहने लगा। राजा को गुस्सा आया। वह उसे मारने का विचार करने लगा। यह देखकर
महात्मा वाला तोता बोला, महाराज यह इसकी गलती नहीं है, यह संगति का असर है। यह जिसके साथ रहा है उसने इसको ऐसा सिखाया है, ऐसा इस पर प्रभाव पड़ा है। तब राजा समझ गया कि सत्संग की बहुत शक्ति है। कहा है, 7 सौरग अपवर्ग सुख, धरिए तुला एक अंग, तुले नहीं ताही सम सकल में ही, जो सुख लहे सत्संग। अगर सारे सौरग, सारी धन दौलत तराजू के एक तरफ रख दी जाए और सत्संग का सुख एक तरफ रख दिया जाए तो तब भी वह उसके बराबर नहीं है। एक बार विश्वामित्र और वशिष्ठ नाम के 2 ऋषियों में आपस में विवाद हुआ कि हम बड़े। दोनों आपस में झगड़ने लग गए और ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने कहा, तुम शंकर भगवान के पास में जाओ। शंकर भगवान समाधि में लीन थे। आकाशवाणी हुई कि तुम लोग भगवान विष्णु के पास जाओ। दोनों महात्मा भगवान विष्णु के पास गए, अपना अपना सवाल किया। भगवान विष्णु ने कहा कि देखो, तुम्हारा फैसला यहाँ नहीं होगा, तुम लोग शेष भगवान के पास जाओ, वे निर्णय करके बतला देंगे कि तुम दोनों में कौन बड़ा है। विष्णु के कहने पर दोनों ऋषि शेष भगवान के पास गए। वे पृथ्वी को उठाए हुए अपने काम में लगे थे और दोनों महात्माओं को देखकर बोले कि कहिए ऋषिवर, हमारे लिए क्या आज्ञा है। दोनों ऋषि हाथ जोड़कर बोले, भगवन, हम इस कारण आपकी सेवा में आए हैं कि आप यह निश्चित कर दे कि हम दोनों में कौन श्रेष्ठ है। शेष जी ने कहा, भाई, हम इतनी बड़ी पृथ्वी को सिर पर उठाए हैं, आप लोग में से यदि कोई इसे रोक सकता है तो रोक ले, फिर हम बता देंगे कि आप दोनों में कौन श्रेष्ठ है। विश्वामित्र जी ने कहा, यह कौन सी बड़ी बात है, हम अभी रोक देते हैं। उन्होंने 60,000 वर्ष के तपस्या का फल दिया, परंतु पृथ्वी नहीं रुकी। यह देखकर फिर वशिष्ठ जी ने कहा कि आप ठहरिए, मैं सत्संग का फल देता हूं। तब उन्होंने ऐसा किया तो पृथ्वी रुक गई और शेष जी बाहर आए। शेष जी को मुक्त देखकर विश्वामित्र जी ने पूछा, अब बताइए कि हम दोनों में श्रेष्ठ कौन है। दोनों की बातें सुनकर शेष जी हंसते हुए बोले, क्या अभी तक आपको मालूम नहीं हुआ कि आप दोनों में कौन बड़ा है। उन्होंने कहा कि आप दोनों में, इस दुनिया में, इस ब्रह्मांड में सत्संग बड़ा है। यह सुनते ही दोनों लज्जित हो गए। सत्य है, सत्संग की महिमा अपरंपार है, सत्संग क्या नहीं कर सकता। महात्मा सत्संग केवल उसी को कहते हैं जहां एक नाम का ही प्रचार होता है। उसके खिलाफ जहां एक मजहब दूसरे मजहब को गाली देता है, एक दूसरे की निंदा होती है, एक दूसरे को मारने का उपाय सोचते हैं, उसका नाम कभी भी सत्संग नहीं हो सकता। सत्संग में किसी भी
किसी तरह की भी कोई भी निंदा या आलोचना नहीं होनी चाहिए। सत्संग में तो केवल फायदा ही फायदा है, क्योंकि यहाँ आकर हमारा ख्याल अपने आप शब्द और नाम की कमाई की ओर जाता है। संत कहते हैं कि सत्संग भजन की बाढ़ है। जिनको भजन करने का शौक होता है उनको संत महात्माओं की संगति का भी शौक होता है। हमारा मन संगति का असर बहुत जल्दी लेता है। अगर बुरे पुरुषों के पास बैठेंगे तो कामी क्रोधियों के पास बैठेंगे तो काम क्रोध अन्य बुरे बुरे विचार हमारे मन में पैदा होंगे। अगर साधु संतों की संगति करेंगे जो मालिक की भक्ति कर रहे हैं तो हमारा ख्याल भी मालिक की भक्ति की ओर जाएगा। संत कहते हैं कि गुरुमुख सज्जन दुनिया में आकर शब्द का होका देते हैं, शब्द का प्रचार करते हैं। शुरू से ही आपको बताया गया कि संत महात्मा तो हमेशा दुनिया में नाम का होका देने के लिए आते हैं। यह तो हम दुनिया के जीव हैं जो उनके जाने के बाद उनकी वाणी को छोटे छोटे दायरों में बंद करके मजहब और मुल्क की शक्ल दे देते हैं, सारी उम्र भिड़ने भिड़ाने में गुजार देते हैं। जो महात्मा की निजी शिक्षा और उपदेश है उस पर चलने की कोशिश नहीं करते। महात्मा अपने जीवन में अगर हमें कुछ भ्रमों से निकालते हैं तो उनके जाने के बाद हम कई गुना अधिक और भ्रमों में फंस जाते हैं। जो उनकी निजी शिक्षा है, जो उनका उपदेश है, हमें उस पर अपने ख्याल को लाना चाहिए। अपने मन को केवल शब्द और नाम के साथ जोड़ना चाहिए, मगर हम उस रास्ते पर चलने की कोशिश नहीं करते। हम जितना भ्रमों में फंसे बैठे हैं उतना ही भूले बैठे हैं। गुरु अमरदास साहिब ने स्पष्ट समझाया है कि जो लोग नाम को छोड़कर जो भी दूसरे तरीके या साधन बताते हैं या अपनाते हैं वे सब भ्रम में फंसे हैं। हम जब तक इन भ्रम से छुटकारा प्राप्त नहीं कर लेते तब तक हमारा मालिक से मिलाप नहीं हो सकता। संत महात्मा हमें इन भ्रमों से निकालने के लिए यहाँ आते हैं। अब वे किस प्रकार हमें निकालते हैं? वे शब्द और नाम का प्रचार करके सत्संग के द्वारा, अपनी संगति के द्वारा हमें इन भ्रमों से निकालते हैं। अब कहते हैं कि गुरुमुख गावे आप गवावे, दर साचे शोभा पाई। हमारे और मालिक के बीच में रुकावट किस चीज की है? दीवार किस चीज की है? अब संत कहते हैं अपने आप की रुकावट है, अपने आप का पर्दा है। फिर कहते हैं आप वजायता सब कुछ पाए। जब हम अपने अंदर से अपने आप को निकाल देंगे तब सब कुछ प्राप्त कर लेंगे। यह अपना आप क्या है? यह है अहंकार, यह अहम है। जब तक यह नहीं निकलेगा मालिक के दर्शन नहीं होंगे। संत कहते हैं एका संगति एकू घर बसते, मिल बात न करते भाई। रूह और मालिक
इकट्ठे रहते हैं, एक ही घर में निवास करते हैं, एक घर में दोनों का वास है, लेकिन फिर भी आपस में कभी मिलाप नहीं हुआ। न रूह ने मालिक के दर्शन किए, न वह सुहागिन हुई। क्यों सुहागिन नहीं हुई? क्या कारण है कि मालिक हमारे अंदर है किंतु हमें दिखाई नहीं देता? इसके बारे में हम सत्संग के अगले भाग में बताएंगे। अगले भाग में इसकी चर्चा करेंगे कि संत महापुरुषों ने क्या बताया कि हमें मालिक का दीदार क्यों नहीं होता। तो सतगुरु प्रेमियों, अगर आपको यह सत्संग की वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना न भूलें। बोल जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय, श्री सतगुरुदेव भगवान की जय।